गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनीनंदा। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर की बुक में पाठ 6 परख इसे रिवाइज करेंगे। परख इस लेसन में हमें बताया गया था कि एक नागार्जुन नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दिन रात अपने कुछ ना कुछ रसायन की प्रयोगशाला में कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा कि बहुत काम है और मुझे मदद के लिए कोई चाहिए। तो राजा ने उत्तर दिया, कल मैं आपके पास दो युवकों को भेजूंगा, तो आप उनमें से एक को रख लेना, चुन लेना। अगले दिन सुबह दोनों नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। नागार्जुन ने उनसे क्वेश्चन पूछे, तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता। फिर उन्होंने उनसे कहा कि तुम मेरे पास 2 दिन बाद आना और राजमार्ग से होते हुए जाना। मतलब राजमार्ग मतलब जहाँ राज्य है, राजा का घर है, वहाँ से पूरे राज्य में होते हुए जाना। दोनों युवक ऐसा ही करते हैं और तीसरे दिन जब वो युवक वापस आते हैं तो नागार्जुन पूछते हैं, किसने रसायन की खोज की है, किसी ने उसका काम किया है या नहीं। जो उन्होंने रसायन तैयार करने के लिए काम दिया था वो किया है या नहीं। उनमें से एक का चेहरा तो बहुत चमक रहा था। उसने कहा, मैंने तो सारा काम कर लिया, मैंने रसायन तैयार कर लिया है, आपने जैसे बताया था। और दूसरे का मुंह उतरा हुआ था, उदास था। तो नागार्जुन ने उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? तो वो कहता है, मैं आपका अपराधी हूँ, आपने जो मुझे काम दिया था मैं वो नहीं कर पाया, मैं रसायन नहीं तैयार कर पाया। फिर नागार्जुन ने पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने बताया, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था तो वहाँ पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा था। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। मैंने उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसकी सेवा करने लग गया, इसलिए मैं रसायन तैयार नहीं कर पाया। तो नागार्जुन इस पर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने उचित किया, मैं तुम्ही को अपना सहायक चुनूंगा, रखूँगा। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े ही आश्चर्य से उससे पूछा नागार्जुन से कि तुमने किसे रखा और क्यों रखा? जो बना के लाया था रसायन उसको तुमने नहीं रखा और जो नहीं बना के लाया था उसको तुमने नौकरी पर रख लिया, ऐसा क्यों? नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने एक बीमार व्यक्ति की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा ना रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद उसे यहाँ लाने की सोच रहा था, तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी इसी से परख कर ली। ये परख का मतलब है उनकी परीक्षा ले ली या उनकी पहचान कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं है। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा? ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेसन था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे, उन्होंने राजा से क्या कहा? नागार्जुन एक नामी रसायन शास्त्री थे। उन्होंने राजा से कहा, काम बहुत है, संभल नहीं रहा, मुझे सहायक चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन ने युवकों से क्या करने के लिए कहा? उत्तर, नागार्जुन ने युवकों को दिए गए पदार्थ को पहचानने और उसका कोई भी एक रसायन बनाने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न है, दूसरा युवक रसायन क्यों नहीं बना पाया? उत्तर है, क्योंकि वह पेड़ के नीचे पड़े एक बीमार आदमी को उठाकर घर ले गया और उसकी सेवा करने में उलझ कर रह गया या उसे सेवा में लग गया। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने दूसरे युवक को अपना सहायक क्यों बनाया? क्योंकि उसने एक यंत्र की तरह काम ना करके एक मानव की तरह मानव की सेवा की थी। अगला प्रश्न है, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बुक वर्क है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? चिकित्सक, सहायक या रसायन शास्त्री? तो कौन थे? सही आंसर है रसायन शास्त्री। दोनों नौजवान कैसे थे? पढ़े लिखे, अनपढ़ या एक बराबर पढ़े लिखे? तो आंसर है एक बराबर पढ़े लिखे। युवकों ने विदा होने से पहले क्या किया? आचार्य से क्षमा मांगी, आचार्य के पाँव छुए या नज़रें फेर लीं? तो क्या किया था उन्होंने? घर जाने से पहले आचार्य के पाँव छुए। नागार्जुन ने किस युवक को अपना सहायक चुना? जिसने रसायन बनाया, जिसने रसायन नहीं बनाया या दोनों? तो किसको चुना था? जिसने रसायन नहीं बनाया था। इसके बाद है खालिस्तान। नागार्जुन प्राचीन भारत के नामी डैश थे, रसायन शास्त्री। आचार्य जी, मैं आपका डैश हूँ, अपराधी।
क्या बोला था उसने, जो नहीं बना पाया था रसायन, कि मैं आपका अपराधी हूँ। नेक्स्ट है, डैश ने उसके बनाए रसायन की जांच की। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की। दोनों नौजवान एक ही डैश से निकले थे, राजमार्ग। जो सेवा नहीं कर सकता वह डैश कैसे करेगा, चिकित्सा। इसके बाद है सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। राजा ने नागार्जुन के पास 3 युवक भेजे थे, गलत। 2 भेजे थे ना, तो ये पहला क्या है, रॉन्ग। नागार्जुन ने दोनों नवयुवकों को एक एक पदार्थ देकर उनका कोई रसायन बनाकर लाने के लिए कहा, सही। इस पर हम टिक लगा देंगे, राइट। आचार्य ने उनसे पूरे राजमार्ग को पार करने को कहा था, ये भी सही है। दोनों युवक उस राजमार्ग से होकर गुजरे थे, ये भी सही है। दोनों नवयुवक रसायन नहीं बना पाए, ये गलत है, क्योंकि एक ने बना लिया था और एक ने नहीं बनाया था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट हैं संधि विच्छेद करिए। रसायन शास्त्री को हमें एक करके दिखाया है, रसायन जमा शास्त्री। आगे हैं हमारे पास प्रयोगशाला, प्रयोग जमा शाला। इच्छा अनुसार, इच्छा जमा अनुसार। राजमार्ग, राज जमा मार्ग। आज्ञानुसार, आज्ञा जमा अनुसार। ये संधि विच्छेद हैं। इसके बाद हैं अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। प्राचीन, प्राचीन को इस तरह से लिखा जाता है, प्राचीन। राजमार्ग, ये शुद्ध करके लिख दिया है, राजमार्ग, मनुष्य। चक्कर, मुलाकात, चिकित्सा। इसके बाद नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखने हैं। अवश्य, अवश्य, विलोम शब्द अवश्य, अवश्य का हो जाएगा अनावश्य। इसके बाद है असाध्य, असाध्य का होगा साध्य। सहायक, विरोधी। प्राचीन, नवीन। योग्य, नेक्स्ट क्या है, योग्य, इसका हो जाएगा अयोग्य। उत्तर, उत्तर का आप सभी को पता है, प्रश्न। अपराधी, निर्दोष, उदास, खुश। तो आप देख सकते हैं विलोम शब्द। तो ये आपका लेसन पार्ट 6 जिसे हमने आज रिवाइज़ किया। जिन बच्चों ने नहीं किया है इसे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अपना काम कंप्लीट कर लें। प्रश्न उत्तर